नमस्कार, जय श्री राम। तो आइए हम शुरू करते हैं रामायण के बाल कांड के अध्याय 4 को। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ और वो बड़े होकर गुरुकुल में विद्यार्जन करने को गए। गुरुकुल पहुंचकर चारों राजकुमारों ने सर्वप्रथम वहाँ के नियम सीखे और फिर गुरु वशिष्ठ के अन्य शिष्यों की तरह वे चारों भाई आश्रम में रहकर विद्या ग्रहण करने लगे। वे जी जान से गुरु की सेवा करते और आश्रम के कठोर नियमों का पालन करते हुए उनसे शिक्षा ग्रहण करते। कुछ ही समय में उन चारों भाइयों ने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया। तो गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बताया, वत्स, ये संसार 3 देवों की रचना है और वह 3 देव है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा इस संसार के रचयिता, विष्णु उसके पालन करता तथा महेश अर्थात भगवान शिव इस संसार के संहार करता है। मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में विभक्त किया गया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष की आयु तक, गृहस्थ की अवधि 25 वर्ष से 50 वर्ष की आयु तक, वानप्रस्थ की अवधि 50 से 75 वर्ष की आयु तक, संन्यास की अवधि 75 वर्ष से मृत्यु के समय तक की अवस्था है। इसके अलावा गुरु वशिष्ठ ने उन चारों भाइयों को लौकिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा का भी पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, समस्त जीवों में 3 प्रकार के गुण होते हैं। पहला सतोगुण, दूसरा तमोगुण और तीसरा रजोगुण। सतोगुण मनुष्य का ईश्वर भक्ति की ओर प्रेरित करता है, रजोगुण आदमी को विलासता की ओर प्रवृत्त करता है, जबकि तमोगुण बुराई और पाप की ओर आकर्षक करता है। किंतु राजा को सफल और शक्तिशाली बनने के लिए 4 नीतियां का अनुसरण करना पड़ता है और वे नीतियां हैं साम, दाम, दंड और वेद। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें उपरोक्त शिक्षाओं के अतिरिक्त मानव शरीर की रचना तथा उनके गुणों को भी शिक्षा दी। सबसे उत्तम शरीर मनुष्य का है। यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। वे 5 तत्व हैं: जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और अग्नि। जब ये तत्व आपस में मिलते हैं तो जीव का जन्म होता है और उस जीव की मृत्यु होने पर ये 5 तत्व अलग अलग होकर बिखर जाते हैं। इसलिए मनुष्य के शरीर की तुलना मिट्टी से की जाती है। इन शिक्षाओं के अतिरिक्त गुरु वशिष्ठ ने चारों राजकुमारों को नैतिक शिक्षा भी दी। उन्होंने कहा, हर बच्चे के लिए माता पिता और गुरु की सबसे प्रमुख होते हैं, अतः उन तीनों की आज्ञा का पालन करने के साथ साथ उनकी भक्ति भाव से सेवा भी करनी चाहिए। हर मनुष्य को सदैव सत्य का आचरण करना चाहिए, झूठ से सदा बचना चाहिए। प्रत्येक जीव से उन्हें प्रेम करना चाहिए, क्योंकि प्रेम पुण्य और घृणा पाप जो जीवन में विष के बीज बोती है। भगवान, आपने जो कुछ भी शिक्षा हमें दी है उसका हम चारों भाई आजीवन पालन करेंगे, सदा सत्य का आचरण करेंगे। चारों भाइयों ने शपथ लेकर गुरु वशिष्ठ को विश्वास दिलाया। सामान्य शिक्षा पूरी होने के उपरांत गुरु वशिष्ठ ने चारों राजकुमारों को राजा के धर्म एवं कर्तव्यों की शिक्षा देते हुए कहा, तुम सब राजकुमारों हो। यह सत्य है कि राजा और प्रजा में अंतर होता है। यह अंतर केवल रहन सहन का अथवा शासन करने का नहीं है। जिस प्रकार राजा सामान्य जनों से श्रेष्ठ है, उसी प्रकार उसके धर्म तथा कर्तव्य भी उनसे श्रेष्ठ और कठोर होते हैं। वे क्या हैं गुरुदेव? राम ने जिज्ञासा की। सदा स्मरण रहे कि प्रजा का पालन तुम्हारे धर्म है और उसकी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य। राजा केवल दूसरों पर शासन करने के लिए नहीं, उनकी रक्षा करने के लिए। तुम्हारा दूसरा धर्म है न्याय। न्याय करते समय तुम्हें अपने और पराये में पक्षपात नहीं करना है। जिस प्रकार पिता अपनी संतान में भेदभाव नहीं कर सकता, उसी प्रकार राजा को बिना भेदभाव के न्याय करना होता है। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ कुछ देर को रुके और फिर बोले, बस इसके साथ ही तुम लोगों की शिक्षा पूर्ण हुई। अब तुम संसार में निज बुद्धि तथा बल के भरोसे कर्म करोगे। तो अध्याय 4 में हमने पढ़ा कि श्री रामचंद्र जी एवं उनके चारों भाइयों के साथ भगवान ने अपने गुरुकुल में अपनी शिक्षा अर्जन की और शिक्षा पूर्ण होने के बाद वो महल को लौट आएंगे। अगले अध्याय में हम ये पढ़ेंगे। धन्यवाद।